आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नवोदय 2024 में जो नवोदय के बच्चों का एडमिशन हुआ है उसका जो पेपर हुआ था 2023 की नवंबर में फर्स्ट फेज का उसका पेपर आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आज हम देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण रीजनिंग के कुछ चैप्टर। आज हम देखेंगे रीजनिंग रीजनिंग जो नवोदय की एग्जाम में पूछी गई थी 40 प्रश्न जिसके आए थे। आज वो 40 प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। ये पेपर है क्लास 6 में एडमिशन के लिए नवोदय की एंट्रेंस का। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स एंड फन। देखिए पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ये जो 4 चित्र दिखाए गए हैं ABCD, इन 4 में से 3 एक समान है तथा एक अलग है। अन्य से भिन्न का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखिए इसमें OMR शीट मिलती है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 गोले लगे रहते हैं जिसमें आपको एक पैर डार्क सर्कल करना होता है जो हमारा आंसर होता है। तो चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो चलिए पहला प्रश्न अब हम देखते हैं। पहले प्रश्न में हमको देखना है कि इसमें कौन सी आकृति अलग है, डिफरेंस है, जिसमें है कि जो डिफरेंट है। देखिए इसमें लगभग 50% एरिया ब्लैक करा है, इसमें 50 से कम किया हुआ है, इसमें भी आधा किया हुआ है, इसमें भी आधा किया हुआ है। सब में 50% एरिया डार्क किया हुआ है जबकि ये एरिया इसमें नहीं किया गया, इसलिए ये बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरे में देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये सर्कल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इन आकृतियों को कभी कभी हमें पूरा देखने की भी जरूरत नहीं होती है। जब हमें समझ में नहीं आता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स हमें देखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो हमें एक पार्ट्स को पकड़ के भी आंसर उसका लाया जा सकता है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में ये क्यूब बना है, ये क्यूब बना है, ये भी पूरा क्यूब है, लेकिन ये जो है ये पूरा क्यूब नहीं है, अधूरा है। इस तरह से ये आकृति बनी हुई है, ये इसलिए ये आकृति बिल्कुल डिफरेंट है, ये हमारा आंसर हो जाएगी। इसी तरह से इसमें ये जो 2 तीर है ये एक ही दिशा में है। मेरे ये इस तरह से राइट हैंड तरफ दोनों तीर हैं। यहाँ पर एक तीर ऐसा है तो एक तीर ऐसा है, दोनों एक दिशा में नहीं है जबकि एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं। और ये दोनों तीर भी एक दिशा की ओर है, ये दोनों तीर भी नीचे की ओर है। तो ये दोनों तीर लेफ्ट की ओर है, दोनों तीर नीचे की ओर है, और ये दोनों तीर राइट की ओर है, जबकि ये जो दोनों तीर है एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पेपर के अब भाग 2 पर आ जाते हैं हम। रीजनिंग में ये इसका सेक्शन 2 है। इसमें पहले सेक्शन में 4 प्रश्न थे। अब देखते हैं इस प्रश्न पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई ओर प्रश्न चित्र संख्या दिया गया है। ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है तथा ये उत्तर चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, ये 4 में से एक हमारा आंसर होगा तथा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। समरूप चित्र मतलब जो उसके ही जैसा दिखता है, हमें उस चित्र को चुनना है तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्तों को काला करें। ठीक है, अब इसमें हमें इसी तरह की आकृति देखना है। देखिए ये आकृति इस तरह की दिख रही है, सेम टू सेम। ये जो दिख रहा है इसमें जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिख रहा है बजाय इसके, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हुआ। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो रेक्टेंगल है बहुत छोटा दिख रहा है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसके जैसी सेम आकृति कौन सी है, ए हमारा उत्तर होगा। इसके जैसी सेम आकृति ये यहाँ पर इस तरह से बनाकर 3 लाइन खींच दी गई है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ये इस तरह की लाइन बना दी गई है। हाँ, ये सेम टू सेम हमारी आकृति से मेल खा रहा है, इसलिए ये सी हमारा आंसर है। इसका जो मुंह है वो पूरा उन्होंने घुमा दिया है, मिरर इमेज कर दिया है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हमारा छठे का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 7वें नंबर की आकृति पे आ जाते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न में डब्ल्यू बना है तथा इसके कोने इस तरह से मुड़े हुए हैं। डब्ल्यू इसके कोने एक जैसे मुड़े हुए हैं जबकि इसमें कोने जो है वो विपरीत मुड़े हुए हैं। इसमें एक कोना ही नहीं है, इसमें जो दोनों कोने हैं इस तरह से मुड़े हुए हैं और दोनों ये एक ही दिशा में मुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेम आकृति की तरह है। डी इस जैसी आकृति अगर आप देखेंगे तो ये इसके पैर बिल्कुल इस तरह से हैं, ये इसने पैर अपने ऊंचे करे हुए हैं, इसका एक पैर इस तरह से है, इसके दोनों पैर इस तरह से हैं और ये जो आकृति है ये सेम आकृति इससे मैच कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो 8 जैसी जो प्रश्न आकृति है उसकी उत्तर आकृति बिल्कुल समरूप उत्तर आकृति है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम सेक्शन 3 पर आ जाते हैं। सेक्शन 3 में बताया गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 बाई और प्रश्न चित्र दिया गया है, ये क्वेश्चन चित्र दिया गया है।
जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, एक भाग इसका ये लुप्त है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है। अब ये जो चित्र है, इसकी जो ये आकृति है, इसका एक पार्ट मिस कर दिया है इन्होंने। ये पार्ट ये जो पार्ट है ये इसका एक पार्ट है, बाकी 3 पार्ट इसके गलत पार्ट हैं, तो आपको वो सही पार्ट चुनना है। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए ये जो कोण बना है, इस तरह से कोण बना है और यहाँ पर इस तरह से कोण बना है। तो आपको देखना है ये जो आकृति है, इस आकृति की अगर आकृति हम बनाने जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा और यहाँ पर ये इस तरह से आकृति बनेगी और यहाँ पर ये इस तरह से आकृति बनेगी। तो ये आकृति बन रही है हमारी, ये आकृति नहीं है, ये आकृति भी नहीं है, क्योंकि ये जो एरो है ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं बना, यहाँ पर भी इस तरह से नहीं, ये भी इस तरह की आकृति नहीं है, जबकि यहाँ पर ये पूरा कोण बना है और ये सेम टू सेम इस तरह की आकृति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए ये इस तरह से बनी है आकृति, तो सीधी सी बात है कि ये आकृति इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से बनेगी और इसका इतना एरिया पूरा डार्क होगा। तो बिल्कुल इस तरह की जो आकृति बनी है वो ए नंबर पर है, ए पर है, क्योंकि ये जो आकृति है ये इस तरह की आकृति है, इधर मुड़ी हुई है, ये तो बिल्कुल ही अलग आकृति है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए ये आकृति इस तरह से बनी हुई है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक लाइन होगी, ये इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पर बीच में सर्कल होगा। तो ये जो आकृति है सेम टू सेम, और ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है ये डार्क होगा। तो ये ए आकृति इसी तरह से सेम फिट बैठ रही है। यहाँ पर ये आकृति देखिए ये इस तरह से होगा इसको कंप्लीट करने के लिए, और ये इस तरह से कुछ होगा। तो ये जो आकृति बैठ रही है ये आकृति नंबर है ऑप्शन सी। देखिए ये इस तरह से बना हुआ है और ये आकृति इस तरह से बनी हुई। जब ये यहाँ पर बैठेगा तो इस तरह से पूरा स्क्वायर बन जाएगा और ये बड़ा स्क्वायर बन जाएगा इसके अंदर। चलिए अब हम भाग 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में क्या दिए हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 13 से 16 बाई ओर से 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ये 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, 1 2 3, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उत्तर विकल्पों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया जा सके। 3 चित्र दिए हमें और एक श्रेणी में चल रहे हैं, एक श्रृंखला में चल रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं। इस तरह से सीरीज चल रही है इसकी। तो चौथे नंबर का जो है वो हमें इस 4 ऑप्शनों में से एक आंसर हमें पिक करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए ये इस तरह से लाइनें खींची हुई है, ये लाइनें हैं, तो लाइनें ड्रा की हुई है। अब जैसे ये जो एंगल है ये लेफ्ट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जिस तरह से घड़ी इस तरह से चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा में है। ये जो आकृति है ये लाइनें खींची हुई है, ये नीचे हो गई है 90 डिग्री का एंगल, फिर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है। अब फिर ये यहाँ ऊपर चली जाएगी, इधर थी लेफ्ट साइड, अब नीचे आई, अब राइट साइड आई, अब ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर की 3 आकृतियां हमारा आंसर हो सकती हैं। ये आकृति हमारा आंसर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें खड़ी लाइनें खींची हुई हैं। अब देखते हैं प्लस को। प्लस डी इसी तरह से चल रहा है, आकृति के पीछे पीछे चल रहा है, यहाँ आकृति के पीछे चला, यहाँ आकृति के पीछे चला। तो अब ये यहाँ पर आएगा प्लस, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे गया, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड पर। तो ये जो राइट साइड पर आया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या सीरीज चल रही है। ये इस तरह से एक ट्राइंगल बना है, त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज 2 त्रिभुजों का मुंह मिला लिया है, फिर ये इस तरह से एक त्रिभुज इस तरह से बना है। अब अगली जो आकृति होगी वो इस तरह से होगी। तो ये पूरी सीरीज इस तरह से बनेगी। तो सीरीज नंबर बी जो है ये हमारा आंसर। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 15 और 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, इस तरह से आकृति बनी है, फिर उसके नीचे एक आकृति बनी है, फिर लेफ्ट साइड इस तरह से आधा सर्कल बना है, अब राइट साइड आधा सर्कल बन जाएगा। तो ये जो आकृति है ये बिल्कुल फिट बैठ रही है, ये आकृति अधूरी है, इसमें बीच में लाइन खींच दी गई है तथा ये भी अधूरी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये इस तरह से एक आकृति बनी हुई है, फिर 90 डिग्री घूमकर ये इस तरह से बन गया है, इस तरह से 2 लाइनें खींच दी है, और ये इसके पहले ये पूरा होते जा रहा है, पूरा ट्राइंगल पूरा होते जा रहा है, त्रिभुज ये पूरा हो गया, ये त्रिभुज पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो आकृति होगी उसमें ये इस तरह से लाइन खींची होगी और ये ट्राइंगल पूरा हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर इस तरह से एक लाइन नहीं खींची है,
ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन में ये तीनों ट्राइंगल पूरे कंप्लीट है तथा ये एक लाइन ड्रा करी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। चलिए आज हम भाग 5 पे सेक्शन 5 पे आ चुके हैं हम। आप थोड़ा सा प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। प्रत्येक सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, इन दोनों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट में तीसरे तथा चौथे प्रश्न चिन्ह में भी होना आवश्यक है। वही संबंध, जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन आपको इसमें और इसमें ढूंढना होगा। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट में। ठीक है, आपको ब्लैंक करना है। देखिए इन दोनों में जो संबंध है, ये सादृश्यता का ये जो 4 प्रश्न है ये सादृश्यता पर आधारित है, एनालॉजी पर आधारित है। सादृश्यता में जो इसमें और इसमें संबंध है वही इसमें और इसमें संबंध होना चाहिए। अभी थोड़ा सा आपको मैं 5th क्लास के हिसाब से ऐसा लग सकता है आपको कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे या फिर एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसका पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा उसको हम आकृति बनाकर, पूरा उसका डायग्राम बनाकर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये होता है और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये डबल सर्कल बना है और यहाँ पर सिंगल सर्कल हो गया है। यहाँ पर सिंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर डबल ट्राइंगल हो गया। इसी तरह से यहाँ डबल स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ पर सिंगल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये आकृति हमारा आंसर हो सकती है, ये आंसर हो सकती है। ये सर्कल बना हुआ है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकती, ट्राइंगल बना हुआ है इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखें अगर हम इसको, तो यहाँ पर ब्लैंक ट्राइंगल बना था तो यहाँ पर क्या हो गया था, डबल ट्राइंगल हो गया था। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ये होम की आकृति दी गई है, इस तरह से 5 लाइनों वाली होम की आकृति दी गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल होम की आकृति हो जाएगी। तो इस तरह से ये 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है। इसमें देखिए 1 2, तो इसका उल्टा पहले 2 आ गया है, 2 की जगह 1 आ गया है, 1 2 2 1। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 14 है 14, तो क्या हो जाएगा, 4 पहले आ जाएगा 1 बाद में आ जाएगा। ये तो 4 उल्टा बना हुआ है, ये भी 4 1 ये आ गया, ये हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में इस तरह से डबल डबल लाइन ड्रा की गई है। अब ये डबल लाइन ड्रा की है, इसमें ये जो बीच का स्थान है ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया गया है तथा ये जो बाकी लाइन है ये डार्क कर दी गई है। उसी तरह से ये आकृति है। देखिए बीच की अब अगर हम इसे ड्रा करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ए लगा कर आ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये इस तरह से आकृति दी है तो ये ड्रा कर दी गई है और बीच में ये इस तरह से छोड़ी है इन्होंने, तो ये भी इस तरह से कराएंगे जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पर ब्लैंक थी तो यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ डार्क है तो बीच में यहाँ भी डार्क होगी। और यहाँ पर ये चारों लाइनें ब्लैंक थी तो डार्क कर दी गई थी, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है तो यहाँ भी डार्क कर दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20 में ये जो आकृति है इसके बीच में एक पट्टी दे दी गई है और उसी तरह से ये प्रश्न आकृति है, इसकी आंसर आकृति में क्या आएगा, ये जो 2 थे ये ब्लैंक हो जाएंगे, ये इस तरह से, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं रीजनिंग में भाग 6 पर, जो इसका पार्ट 6 है। सेक्शन 6 में क्या करेंगे हम, प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दूसरे भाग को उत्तर के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रवेश के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करो। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें एक आकृति दी गई है जो कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, ये अधूरी आकृति है। इसको कंप्लीट करने के लिए ये आकृति में क्या हम जोड़ेंगे या किस तरह से हम इसको फिट करेंगे कि कंप्लीट आकृति हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस आकृति को फिट करने के लिए इसका ये भाग धसा हुआ है ना, और ये भाग उभरा हुआ है तो ये इसमें फिट बैठ रहा है। इसका भाग भी धसा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो अलग ही आकृति बनी हुई है, ये भी अलग ही आकृति बनी हुई है, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये भाग यहाँ पर जो धसा हुआ भाग में ये भाग उभरा हुआ भाग आ जाएगा, ये भाग इसका उभरा हुआ है, यहाँ पर इसका भाग धसा हुआ है और इस तरह से ये तिरछा कटा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से तिरछा कटा हुआ, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न 22 23 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में ये आकृति बनी हुई है, ये यहाँ पर हिस्सा है
तो जो भी हिस्सा आएगा वो इस तरह से इसको फिल करेगा। ये पहला हिस्सा ये बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो अलग ही आकृति है, ये भी अलग ही आकृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में ये इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आ सकता है, बी नहीं आ सकता है और डी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इनकी जो आकृति है बिल्कुल अलग है। ये आकृति इस तरह से बनी हुई है। देखिए अब ऑप्शन ए और सी में कंपटीशन है। सी ए नहीं आ सकता है क्योंकि ये जो है इसका जो उभरा हुआ भाग है, इससे ज्यादा कहीं इसका ये जो धसा हुआ भाग है ये इससे कहीं ज्यादा है, इसका जो गड्ढा है ये कहीं ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। प्रश्न नंबर 24 में इस तरह से आकृति दी हुई है और ये इसका एक तीर जैसा उभरा हुआ भाग है। तो ये ऑप्शन ए नहीं आ सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं आ सकता, ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि ये जो है ये इस तरह से है और ये इसका इतना भाग, यहाँ पर इतना भाग धसा हुआ है, जो ये उभरा हुआ भाग इसमें आ जाएगा और ये आकृति पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अब नवोदय के पार्ट 7 में आ जाते हैं। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 25। हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ये प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक सहायक के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। देखिए इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, मिरर इमेज। दर्पण जिस तरह से हम दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, और हम किस तरह से दिखते हैं, हम अगर इस तरह से खड़े हैं तो उसमें इस तरह से दिखते हैं, अगर इस तरह से खड़े हैं तो वहां इस तरह से दिखेंगे, अगर इस तरह से खड़े हैं तो इस तरह से दिखेंगे। तो वहां पर मिरर इमेज हमको इसमें बताना है। देखिए मिरर इमेज बिल्कुल उल्टी बनती है। अगर ये इस तरह से इसका जो मुंह है अगर लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड हो जाएगा, तो ये राइट साइड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी सेम आकृति है। जब भी हम मिरर इमेज में देखते हैं, अगर इस तरह से हम खड़े हैं तो मिरर इमेज में इस तरह से हम दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं, पी बना है, उल्टा पी बन जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इसमें बिल्कुल वैसे की वैसे पी दे दिया इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर इसे पी को सुला दिया है, यहाँ उल्टा सुला दिया है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मेरे इमेज बनाना है, यहाँ पर ट्राइंगल बना है, तो अगर लेफ्ट साइड ट्राइंगल बना था तो यहाँ पर राइट साइड ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में कुछ भी नहीं दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर राइट साइड में दिया है लेकिन स्क्वायर दिया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है हमारा। ये भी ट्राइंगल दिया है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। चलिए अब यहाँ पर देखिए राइट साइड क्या बना हुआ है, राइट साइड बना हुआ स्क्वायर, तब लेफ्ट साइड स्क्वायर बन जाएगा मिरर इमेज में। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ट्राइंगल बन गया है, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ये बन गया है लेफ्ट साइड में स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये यहाँ पर देखिए, ये जो एक ट्राइंगल बना है और ट्राइंगल में एक सर्कल उन्होंने डार्क कर दिया है, तो ये जो डार्क सर्कल है ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, मिरर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में आ गया है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी लेफ्ट साइड में है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं। देखिए अब आपको देखना है कि यहाँ पर ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल बनेगा राइट साइड, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पर आप काउंट करोगे 2 3 4 लाइनें खींची हुई है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, डार्क सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के भाग 8 में, इसके पार्ट 8 में आ जाते हैं। इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न 29 से 32 में बाईं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। कागज के टुकड़े को पंच किया गया है और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ABCD से 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े के तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखाई देगा, वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों से चुने। देखिए जब कागज को फोल्ड कर दिया गया, इस तरह से जब कागज को हम फोल्ड करे हुए कागज को पूरा बड़ा करेंगे तो वह किस तरह से दिखाई देगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR से उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला गया, ठीक है। देखिए इसमें आपको ये इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा कि कागज को फोल्ड करते हैं तो किस तरह से बनता जाता है। अभी थोड़ा सा आप देखिए इसे, नवोदय के पेपर भाग 8 का 29वां प्रश्न हम देखते हैं कि हम जब कागज को फोल्ड करेंगे, देखिए जब ये इसको इस तरह से करा, इसको इस तरह से करा, तो अब अगर ये इसको हम खोलेंगे, इसको जब ये इतना पार्ट ऐसा खुलेगा तो यहाँ पर भी 3 सर्कल आ जाएंगे इस तरह से, और जब ये पूरा खुलेगा इस तरह से पूरा खुलेगा तो यहाँ पर 6 सर्कल आएंगे, ये 6 सर्कल 6 सर्कल 6 सर्कल, ठीक है, ये 6 सर्कल, यहाँ भी 6 सर्कल है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। अब ये जो 6 सर्कल है ऐसे कैसे रहेंगे, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए ये सर्कल जो बने हुए हैं ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे ही बनेगा,
ये सर्कल, ये देखिए जब हम आकृति खोलते हैं उसका जो एक पार्ट है वो सेम वैसे ही दिखाई देता है। जैसे अगर ये वाला पार्ट है तो ये सेम ऐसे ही दिखाई देगा, ये भी ऐसे ही दिखाई देगा, ये बिल्कुल इतना सेम दिखाई देगा। अब अगर ये पार्ट खुलेगा, इसका ये पार्ट खुलेगा तो ये आकृति भी ऐसी दिखाई देगी, ये पार्ट खुलेगा तो ये भी ऐसी दिखाई देगी, ये भी ऐसी दिखाई देगी। जबकि ये 6 बिंदु जिस तरह से इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये भी इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस देखिए कागज को मोड़ने वाले चैप्टर में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसे। जब इसको इस तरह से खोला, इसको इस तरह से खोला, जब इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पर ये आकृति इस तरह से बनेगी और ये आकृति यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी। तो देखिए ये आकृति यहाँ पर मेल नहीं खा रही है, ये यहाँ पर भी मेल नहीं खा रही है, यहाँ पर भी मेल नहीं खा रही है, ठीक है, ये मेल खा रही है यहाँ पर, और इस तरह से ये भी बन रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रश्न नंबर 31 को इस तरह से खोलते हैं, तो इस तरह से खोलेंगे जब हम, तो ये यहाँ पर इस तरह से बना है, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा और ये यहाँ पर ये इस तरह से ये आकृति बनेगी। देखते हैं ए ऑप्शन ए में ये इस तरह की आकृति नहीं बनी है, दोनों सेम बन गई है, ये भी दोनों सेम बन गई है, ये ठीक है, ये भी दोनों सेम बन गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आकृति इस तरह से और ये दोनों आकृति इसके विपरीत इस तरह से जब इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 32 में ये दो बिंदी है। अब ये दो बिंदी जब यहाँ से खुलेगी तो यहाँ भी ये दो बिंदी दिखाई देगी, तो ये दो बिंदी दिखाई देगी तो यहाँ पर ये लाइन भी दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल विपरीत बनी है जिस तरह से, क्योंकि जब हम कागज को मोड़ते हैं तो जो इसकी एक पार्ट है वो सेम दिखाई देगा, यहाँ पर ये सेम नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये सेम नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए रीजनिंग में टोटल 10 पार्ट रहते हैं, हम 90वें पार्ट पे आ चुके हैं। 90वें पार्ट भाग 9 में क्या इंट्रोडक्शन है पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। इस कटआउट से वो जो आकृति बनती हो हमें उसको देखना है। आपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। देखिए अब ये जो इससे कौन सी आकृति बन सकती है, ठीक है, ये आकृति बन सकती है यहाँ पर, और ये दो पार्ट मिलते हैं अगर तो ये आकृति बन सकती है। ये भी आकृति बन सकती है, लेकिन इसने इतना पार्ट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जो यहाँ पर ये लाइन नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। ये आकृति तो बिल्कुल ही अलग है और ये आकृति भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जब जुड़ेगा तो ये इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, एलिमिनेट हो चुका। तो ऑप्शन हमारा आएगा ए। चलिए अब प्रश्न 34 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न 34 में ये पार्ट को जोड़ के कौन सा पार्ट बनाया जा सकता है। देखिए ये जब हिस्सा अगर हम इस तरह से थोड़ा सा सीधा करके अगर यहाँ फिट करें, ये हिस्सा अगर यहाँ पर फिट करें और ये जो ट्राइंगल है ये टुकड़ा यहाँ पर फिट करें और ये नीचे फिट करें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक बैठता है। जबकि ये नहीं बनेगा क्योंकि ये हिस्से यहाँ पर फिट नहीं हो रहे, क्योंकि ये चारों ट्राइंगल है, ये हिस्सा भी फिट नहीं हो रहा है, ये भी फिट नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आकृति को अगर हमको फिट करना है तो ऑप्शन ए इसका हो सकता है, लेकिन बीच में इन्होंने एक ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दी है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये ट्राइंगल का टुकड़ा यहाँ जोड़ा है, ठीक है इन्होंने, लेकिन बीच में ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दी इन्होंने, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये भी ऑप्शन बीच में इसमें लाइन ही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। हाँ ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, ट्राइंगल का टुकड़ा ये जोड़ा है और ये स्क्वायर जोड़ा है इन्होंने, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है हमारा। चलिए अब प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। 36 के टुकड़ों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से जोड़ा है, ये टुकड़ा ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखिए ये इस तरह से कट रहा है, इस तरह से, और यहाँ पर ये यहाँ पर कोई यहाँ पर ये हिस्सा लंबा हो रहा है, यहाँ पर ये हिस्सा छोटा हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन सी में ये जो बड़ा रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल अगर हम यहाँ लगा दें और ये जो दो टुकड़े हैं ट्राइंगल के, ये दो टुकड़े इस तरह से फिट कर दें, और ये जो हिस्सा है, ये जो सिलेंडर की तरह हमें दिख रहा है, इसको अगर हम उल्टा कर दें, इसको अगर हम यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए रीजनिंग के अब लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट 10 में आ जाते हैं, भाग 10 निर्देश पढ़ लेते हैं। ये इसका अंतिम पार्ट है। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह छिपी सम्मिलित है।
अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने, इनमें से हमको एक को पिक करना है जिसमें प्रश्न चित्र छिपी सम्मिलित है, मतलब जिसमें ये जो आकृति है ये इन आंसर शीट में ये जो आकृति है ये इन आंसर्स में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में एक हमारा आंसर है जिसमें ये आकृति छुपी हुई है। चलिए देखते हैं। देखिए ये इस तरह की जो आकृति है आपको देखने से ही दिख रही होगी ऑप्शन सी में। देखिए ये इस तरह से ये आकृति जो बनी हुई है ये ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन सी क्या इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये इस तरह से 3 लाइनें खींची हुई है। 3 लाइनें हम देखें किसमें बनी हुई है। देखिए ये बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए आपको ये लाइन है, ये यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। देखिए ये आकृति किसमें छुपी हुई है, ये आकृति ये इस तरह से बना हुआ है गोला और इस तरह से 2 आकृतियां हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ ये आंसर नहीं हो सकता आपका, यहाँ भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से 2 इस तरह से होता तो ये हमारा आंसर हो सकता था। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ इस तरह एक तरह से दिया है और यहाँ पर नहीं दिया इन्होंने। ये हमारा आंसर है, यहाँ ये आकृति बनी हुई है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में ये आकृति छुपी हुई है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में ये इस तरह से दिया हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 40 में इस तरह से दिया हुआ है। देखिए आप अगर इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये जो आकृति बनी हुई है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये इससे थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा ऊपर है। तो आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें ये, देखिए ये यहीं पर एक ही लाइन पर ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल बन गया, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। देखिए ये जो ट्रायंगल बना है ये थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है ये ट्रायंगल, इसलिए ये ट्रायंगल छोटा हो गया है। ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, और ये इस तरह से एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन इस तरह से लाइनें खींची हुई है इसकी, और यहाँ पर ये बना हुआ है ये रेक्टेंगल, ये आयत का है, यहाँ से ये बना हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था नवोदय की एग्जाम 2024 के लिए, जो 2023 में नवंबर में एग्जाम हुई थी। ये उसका पेपर क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए, ये इसका रीजनिंग का पार्ट था। बहुत जल्दी इसके मैथ्स का पार्ट अपलोड किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का पार्ट भी अपलोड किया जाएगा। बहुत जल्द क्लास 8 तक के लिए भी नवोदय का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। एवं सैनिक स्कूल, श्रमोदय, ज्ञानोदय, मिलिट्री स्कूल, इन सब के भी वीडियो अगर टाइम मिला, अगर आपकी डिमांड रही तो बिल्कुल अपलोड किया जाएगा इसका वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप कोई भी जॉब रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो कृपया स्टडी विद ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।